हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ग्रोथ पॉइंट बीजीपी में। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 8 तक कवर कर लिया था और आज के इस पार्ट में अध्याय 9 को देखेंगे। अध्याय 9 क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स, इसके बारे में कह रहा है कि विद्युत तथा परिपथ। तो आइए इसके पॉइंट को देखते हैं। तो पहला पॉइंट है कि आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, करंट यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पॉइंट दिया गया, ए पॉइंट, इसमें क्या क्या गुण है। तो यह जो है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण उत्पन्न होता है, लेकिन इसकी दिशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत होती है। ठीक है, अगला पॉइंट है इसका कि धनात्मक आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं और विद्युत धारा का प्रवाह जो होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव एवं इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। आइए इसके आगे के पॉइंट को देखते हैं क्या कह रहा है। अगला पॉइंट, प्रकाश उत्सर्जन करने वाला बल्ब के पतला तार को तंतु कहते हैं। जो प्रकाश उत्सर्जन करते हैं तो करने वाले बल्ब के अंदर जो पतला तार रहता है उसको तंतु कहते हैं। अगला पॉइंट है कि विद्युत धारा का प्रवाह हमेशा जो होता है वो बंद परिपथ में होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि धातु में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। अगले पॉइंट की ओर आते हैं तो विद्युत अपघटय यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स में विद्युत धारा का प्रवाह आयन के कारण होता है। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर आते हैं। अर्धचालक में विद्युत धारा का प्रवाह जो होता है वो इलेक्ट्रॉन और होल के कारण होता है। विद्युत स्विच के बारे में कुछ जानकारी दी गई है इस बुक में। तो विद्युत स्विच को देखते हैं क्या कुछ कहा गया विद्युत स्विच के बारे में। यह विद्युत धारा के प्रवाह को तोड़ता एवं जोड़ता है, दोनों है। तो कौन तोड़ता और जोड़ता है विद्युत धारा के प्रवाह को? विद्युत स्विच। इनको फिगर के जरिए देख लेते हैं। फिगर 3 फिगर दिया गया विद्युत स्विच का। अगले पॉइंट की ओर आते हैं इनके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। तो क्या कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं? विद्युत सेल विद्युत के स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। विद्युत सेल जो है विद्युत के स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। अगला पॉइंट है बल्ब किसके चमकने के कारण चमकता है? तो बल्ब जो है वो पतला फिलामेंट के कारण चमकने से चमकता है, यानी कि थीन फिलामेंट के कारण। अगले तथ्य को देखते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य जो है टॉपिक है, बस इतना ही दिया गया है। और अब जो है एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि चित्र में दिए गए विकल्प ए, बी, सी और डी में से चुने जो करंट की सही दिशा को दर्शाता है। तो हम लोग जो है विकल्प ए, बी, सी को देखते हैं जो करंट की सही दिशा को दर्शा रहा है। ये फिगर ए है, बी है और सी है। तो फिगर सी में जो है करंट की सही दिशा को दर्शा रहा है। इधर से करंट जा रहा है और इधर से प्रवाहित हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इनका? सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं। गलत कथन का चयन करें। गलत कथन के बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2। तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि एक स्विच एक सर्किट में विद्युत प्रवाह का स्रोत है। ये तो बात सही है। एक स्विच सर्किट को पूरा करने, तोड़ने, जोड़ने का मदद करता है। सही बात है। ऑप्शन बी कह रहा है कि एक स्विच सर्किट को पूरा करने या तोड़ने में मदद करता है। ऑप्शन सी कह रहा है कि एक स्विच हमें अपने ज़रूरत के अनुसार बिजली का उपयोग करने में मदद करता है। बिल्कुल सही बात है। एक जब स्विच खुला होता है तो उसके टर्मिनल के बीच हवा का गैप होता है। ये भी बात सही है। तो इनमें से ऑप्शन कथन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 गलत है। तो गलत का नेगेटिव आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि बिजली के बल्ब में प्रकाश किसके चमकने के कारण जो है उत्पन्न होता है? बिजली के बल्ब में प्रकाश किसके चमकने के कारण जो है उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन ए है बल्ब के ग्लास के कारण। ठीक है, पतला फिलामेंट के कारण, फिलामेंट को सहारा देने वाले मोटे तार के कारण। ऑप्शन डी है कि बल्ब के कांच के मामले के अंदर।
तो ऑप्शन बी हो जाएगा, पतला फिलामेंट के कारण जो होता है, पतला फिलामेंट के कारण प्रकाश चमकने लगता है, बल्ब के प्रकाश जो है चमकने लगता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित परिपथ में बल्ब नहीं जलेगा यदि सिरे ए तथा बी को किससे जोड़ा जाए। तो आइए देखते हैं इसके ऑप्शंस में क्या क्या कह रहा है कि जब ए सिरे को बी से जोड़ा जाएगा तो कब बल्ब नहीं जलेगा। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि धातु क्लिप के द्वारा, स्टील क्लिप। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी, स्टील क्लिप में जब है आंसर हो जाएगा इनका ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 5, दिखाए गए सर्किट में जब स्विच को ऑन स्थिति में लाया जाता है तो क्या होगा। तो ये जो ऑप्शंस फिगर दिए हुए हैं कि बल्ब ए जलेगा, ऑप्शन बी में बल्ब बी जलेगा, ऑप्शन सी में क्या कह रहा है कि बल्ब सी जलेगा। जब हम जो है ऑन की स्थिति में लाएंगे तो तीनों बल्ब जो है एक साथ जलेगा। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी बल्ब जो है एक साथ जलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो टॉर्च के बल्ब का फिलामेंट होता है। तो टॉर्च के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, एक धातु के केस का, और आधार के केंद्र में धातु की नोक का, दो मोटे तार का। ऑप्शन डी देखते हैं, एक पतले तार का। तो एक पतले तार का जो है टॉर्च के बल्ब का फिलामेंट बना होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि पहली को परिपथ पूरा करने वाले तारों की कमी है, एक विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए वह उपयोग कर सकती है। तो एक विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए वह जो है वो स्टील के चम्मच का प्रयोग कर सकती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। एनसीईआरटी के अभ्यास क्वेश्चंस में क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, कि एक सरल युक्ति जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए परिपथ को तोड़ता अथवा पूरा करता है। तो उसको क्या कहते हैं, स्विच कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं। एक विद्युत सेल में जो होते हैं वो 2 टर्मिनल होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में, जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती वे क्या कहलाते हैं। उसको हम लोग कहते हैं विद्युत रोधक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगले चैप्टर में आते हैं। चैप्टर नंबर 10 चैप्टर क्या कह रहा है कि चुंबकों द्वारा मनोरंजन। ठीक है, अध्याय 10 चुंबक के द्वारा मनोरंजन। पहला पॉइंट है इसका कि चुंबक की खोज सर्वप्रथम मैग्नस नामक स्थान पे किया गया। ठीक है, मैग्नेट के बारे में बात करते हैं, चुंबक के बारे में। तो प्राकृतिक चुंबक का कोई आकार नहीं होता है। ठीक है, प्राकृतिक चुंबक का कोई आकार नहीं होता है। दूसरा पॉइंट है इसका कि इसकी सूत्र जो होती है वो Fe3 और O4 होता है। ठीक है, यानी कि चुंबक का सूत्र क्या होगा, Fe3O4 हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि प्रारंभ में चुंबक के 2 भागों में बांटा गया, यानी कि प्रारंभ में चुंबक को 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से, एक है अनुचुंबकीय और दूसरा क्या है, प्रतिचुंबकीय। ठीक है, इन 2 भागों में बांटा गया चुंबक को। अगले पॉइंट की ओर आते हैं। अगला पॉइंट है कि अनुचुंबक से ही लौह चुंबक यानी कि कॉपर, निकेल और आयरन ये सभी जो है प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है इसका, चुंबक की सामर्थ्य ध्रुव पर ज़्यादा एवं बीच कम होते हैं। अगले पॉइंट है कि स्वतंत्र रूप से लटका चुंबक सदैव उत्तर दिशा में रुकता है। अगला पॉइंट है कि चुंबक में हमेशा 2 ध्रुव होते हैं। चुंबक में हमेशा कितने पोल होते हैं, 2 पोल होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं कि चुंबक के समांतर काटने पर प्रबलता आधा एवं लंबवत काटने पर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये जो है मैग्नेटिक यानी कि चुंबक के गुण को दर्शा रहा है। अगला पॉइंट है कि चुंबक को आसान ध्रुवों के एक साथ रखना चाहिए। अगला पॉइंट है कि चुंबक को गर्म करने हथौड़े से पीटने पर जो है चुंबक का चुंबकत्व समाप्त किया जा सकता है। ठीक है,
और अगले पॉइंट की ओर आते हैं। चुंबक की प्रबलता एम्पियर टर्न में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। इसका एसआई टेस्ला एवं एसआई में इसको टेस्ला और सीजीएस में इसको गॉस कहते हैं। और हम जानते हैं कि 1 टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस के बराबर होता है। अगला पॉइंट है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा संघनन के लिए प्रबल एवं विरल के लिए दुर्बल एवं एक दूसरे को नहीं काटता है। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर आते हैं। तो अस्थायी चुंबक इस्पात और इनको एवं अस्थायी विद्युत चुंबक के नर्म लोहा का बना होता है। अधिक प्रबल वाला भाग भी अधिक लोहा को आकर्षित करता है। ठीक है, ये सभी जो है चुंबक के प्रॉपर्टीज थे। आइए अगले पॉइंट की ओर आते हैं। चुंबक के बारे में 3 फिगर दिए गए हैं, ए बी सी करके, इसको देख लेते हैं। ए बी और सी, आइए इसके बारे में क्या पॉइंट कह रहा है। चुंबक में समान ध्रुव को प्रतिकर्षित एवं विपरीत ध्रुव को एक दूसरे को आकर्षित करता है। फिगर ए में देखें तो ये एक कार है, ये कि नॉर्थ साइड और साउथ साइड दिया हुआ चुंबक। ठीक है, फिगर 1, 2 और 3, 4। चुंबक कंपास को देख लेते हैं फिगर के ज़रिए। आइए जो है एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर क्वेश्चन से स्टार्ट कर दिए गए हैं। इसमें पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए चित्र ए और बी को ध्यान से देखें। तो आइए देखते हैं चित्र ए बी को। इसमें 2 कार दिए गए हैं, ए में 1 नंबर, 2, 3 और 4। ठीक है, तो इसके बारे में क्या कह रहा है, पहले इनको देख लेते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि ए में कारें 1 और 2 के पास आएगी और बी में कारें 3 और 4 के पास आएगी। तो देखिए इसको ए में, ऑप्शन ए में क्या कर रहा है, ए में 1 और 2 के पास आ रही है और बी में क्या हो रहा है, बी में जो हो रहा है वो 3 और 4 के पास जा रहा है। तो नहीं, ऐसा नहीं है, बी में 3, 4 के पास नहीं जा रहा है। तो फिगर से तो हमें यही पता चला कि ए में कार जो है 1 और 2 के पास आ रहा है। ठीक है, ये इधर से आ रहा है और ये इधर से आ रहा है। लेकिन बी में जो है, फिगर बी में, वो 3 और 4 के पास आ नहीं रहा है बल्कि एक दूसरे से दूर जा रहा है। ठीक है, तो ये किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ये जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि एक कार ए में 1 और 2 के पास करीब आएगी और बी में 3 और 4 से दूर चली जाएगी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 2 चुंबक, ठीक है, 2 चुंबक को स्टोर करने की व्यवस्था को चित्र ए बी सी द्वारा डी द्वारा दिखाया गया है। उनमें से कौन सी व्यवस्था सही नहीं है, सही है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये व्यवस्था जो है सही है, फिगर के ज़रिए पता चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तीसरा कह रहा है कि 3 चुंबक ए बी और सी को लोहे के एक बुरादे की ढेर में एक एक करके डुबोया गया है। चित्र ए में उन पर जो है, चित्र ए में उन पर चिपके हुए बुरादे की मात्रा को दर्शाता है और चुंबकों की शक्ति के बारे में बता रहा है। तो किसकी शक्ति ज़्यादा होगी, तो ऑप्शन नंबर देखिए, ए में तो ज़्यादा बुरादा सट रहा है चित्र ए में, चित्र बी में उससे कम है, चित्र सी में उससे कम है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वो ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो कह रहा है कि चुंबक के उत्तरी ध्रुव की पहचान किसके द्वारा की जा सकती है। चुंबक के उत्तरी ध्रुव की पहचान जो है तो किसके द्वारा की जा सकती है, तो कह रहा है एक अन्य चुंबक जिसके ध्रुवों को उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के रूप में चिन्हित किया गया है। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगले पॉइंट की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे कह रहे कि एक छड़ चुंबक को लोहे के बुरादे के ढेर में डुबोया जाता है और बाहर खींचा जाता है। लोहे के बुरादे की मात्रा चिपकी रहती है।
तो किधर चिपकी रहेगी ये, तो उत्तरी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव पर लगभग जो है बराबर जो है बुरादे की मात्रा चिपकी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं एनसीईआरटी के अभ्यास वाले प्रश्न पे। तो कह रहा है कि एक स्वतंत्र रूप से लटका चुंबक सदैव एक निश्चित दिशा में विराम करता है तो वह क्या कहलाता है, तो वह जो आपका है उत्तर दक्षिण कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है जो पदार्थ चुंबक को आकर्षित नहीं होते हैं, जो पदार्थ चुंबक से आकर्षित नहीं होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, तो वो जो है अनुचुंबक के कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है चैप्टर 10 का जो है आपका प्रश्न संख्या जितने भी अध्याय थे उनको समाप्त कर लिए गए हैं। तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। जो भी दोस्त नए आए हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे और लाइक का बटन ज़रूर दबा दे। आप सभी का धन्यवाद, आभार। चलिए नेक्स्ट वीडियो में है 11th और 12th चैप्टर को देखेंगे।